देखिए सम्मान से समझौता तो चिराग नहीं करने जा रहे हैं, प्योर पॉलिटिक्स उनकी यही है। आप भैया 100 क्यों, आप 150 सीट दे दीजिए ना, वो आपका टेंशन है, लेकिन मेरे खाते से काट के हम आपको नहीं देने देंगे। जीतन राम मांझी की स्थिति क्या है? तेजस्वी यादव पे वार करते हैं, लालू यादव पे वार करते हैं और बाद में दुखड़ा भी रोते हैं कि हमको धोखा दे दिया बीजेपी वाला सब, हमको 21 सीट दिया, कहा था ज्यादा सीट देंगे, तो ये कोई इंसाफ हुआ? अगर नाइंसाफी हुई तो डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो शांत बैठिए। ताबड़तोड़ प्रेशर पॉलिटिक्स और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग की जीत होगी, ये भी मैं कह दे रहा हूं। मुंह मांगी सीट बिहार में अभी जो दिखाई दे रहे हैं चिराग और तेजस्वी, और दोनों ही युवा हैं, दोनों ही युवा हैं, तो चिराग अपना वैल्यू क्यों कम करें ना? अगर आज कमजोर पड़ जाएंगे ना चिराग अपने सहयोगियों के सामने, तो माना जाएगा वो कमजोर लीडर है। नरेंद्र मोदी के लिए, भारत सरकार के लिए अरुण भारती और संभवी चौधरी, राजेश वर्मा ताली बजा रहे, समर्थन कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद क्या कहेंगे ना, राम तो मेरा राम निकला नहीं तो हम हनुमान कैसे निकलेंगे। बिहार बुला रहा है, चिराग सीएम फेस, 243 सीट, तमाम चीजें, प्रशासनिक व्यवस्था। अरुण भारती का बयान की शाहबाद की जो शुरुआत जो है सीएम हाउस अंत होगा। राजेश वर्मा का ये कहना कि हमारे नेता, मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं बिहार भवन से जब तक ले, नीतीश कुमार को पता है कि विपक्ष के साथ साथ पक्ष को कैसे औकात में रखा जाता है। मैं हार्ड वर्ड का यूज कर रहा हूं। आर्या पार किधर है चिराग की धार? आखिर क्यों बार बार चिराग पासवान कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। आपको बताएं तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अभी वो चेहरा बने हुए हैं जो कि कभी सीएम कैंडिडेट के तौर पे देखे जाते हैं, तो कभी उनके पार्टी के जो लोग हैं ये कह देते हैं कि बना दीजिए मुख्यमंत्री, चाहत तो है, लेकिन खुद चिराग क्या चाहते हैं? क्या वाकई चिराग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी ना होकर के चिराग पासवान बिहार की गद्दी पर बैठे? क्या वाकई चिराग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी जो है उतावली है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कि जल्द ही चिराग पासवान बिहार को संभाले, चिराग खुद भी ये चाहते हैं? ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान ने बिहार सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया। कहा कि शर्म आती है ऐसे सरकार को अपना समर्थन देना जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। इसके बाद चिराग का आज एक ताजा बयान सामने आता है एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान, जहां पर चिराग पासवान ये कहते नजर आते हैं कि महत्वाकांक्षाएं तो हैं, लेकिन कहा क्या जा सकता है, किया क्या जा सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही मुहर है, और आज के इस लाइव में हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर चिराग की प्योर पॉलिटिक्स क्या है, चिराग चाह क्या रहे, करना क्या चाह रहे, आखिर क्यों चिराग पासवान कभी कुछ बने हुए हैं, आखिर उनकी धारा किधर बह रही है? जिस तरीके से मॉनसून दस्तक दे रहा है, हवा इधर उधर चल रहा है, क्या चिराग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से जानेंगे कि मॉनसून में हवा तेज चल रही है अमित सर, कभी इधर चल रही है कभी उधर चल रही है, चिराग पासवान के साथ क्या हो रहा है? नहीं नंदी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं बार बार कहता हूं कि वो पॉलिटिशियन ही कैसा जो विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी को टेंशन ना दे सके। जाहिर सी बात है, क्यों ना करे पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स नहीं करने आता है, अगर हम एक साथ दोनों को साध नहीं सकते हैं, दोनों को तनाव नहीं दे सकते हैं, हम अगर सिर्फ विपक्ष पे कंसंट्रेट रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या रह जाएगी। आज मुझे एक लाइन में बताइए कि जीतन राम मांझी की स्थिति क्या है? तेजस्वी यादव पे वार करते हैं, लालू यादव पे वार करते हैं और बाद में दुखड़ा भी रोते हैं। बाद में दुखड़ा क्या रोते हैं कि हमको धोखा दे दिया बीजेपी वाला सब, हमको 21 सीट दिया, कहा था ज्यादा सीट देंगे, तो ये कोई इंसाफ हुआ? कभी चिराग को देखिए कहते हुए कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। अगर नाइंसाफी हुई तो डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो शांत बैठिए। अब यही हमारा जो टैगलाइन है चिराग का, प्योर पॉलिटिक्स, और यही है प्योर पॉलिटिक्स। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको राजनीति भी वैसी ही करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। मतलब विपक्ष के साथ साथ सत्ता वालों का भी टेंशन बढ़ा दो, और चिराग ऐसा कर रहे हैं। कभी नीतीश के सिर दर्द बने हुए तो कभी बीजेपी असमंजस में है कि ये क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे ये बताइए नंदिनी, बिहार का कोई ऐसा बड़ा नेता बताइए, चलिए, जो अभी वर्तमान में है, मैं उनकी ही बात करता हूं।
लालू प्रसाद यादव क्यों इतने बड़े नेता हुए? क्यों कहा जाता है लालू प्रसाद यादव को कि न सिर्फ बिहार के बल्कि केंद्र की राजनीति के भी धुरी लालू प्रसाद यादव रहे हैं और आज भी है। आज भी उनका एक बयान यहां से लेके दिल्ली तक की सल्तनत पे भारी पड़ सकता है और भारी पड़ता है। नेशनल मीडिया की खबर बनती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा विरोध की राजनीति तो बिल्कुल की, हमेशा की और बढ़ चढ़ के की। यहां तक कह दिया कि भाई मेरे रहते फिरका प्रस्त ताकतों को हम नहीं आने देंगे। कई बार ऐसे बयान दिए कि मेरे जिंदा रहते कोई आरक्षण संविधान खत्म नहीं कर सकता। रथ आ रही थी उसको रुकवा दिया, रथ आ रही थी उसको रुकवा दिया। लेकिन साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लेते थे, कांग्रेस को भी लपेट लेते थे। भाई कांग्रेस सोनिया गांधी को पीएम बनाने के लिए लड़े भी जी। हाँ, सबसे ज्यादा मुखर हुए थे ना लालू प्रसाद यादव कि हम नहीं। सोनिया गांधी जब विदेशी मुल्क महिला की बात चल रही थी तो लालू प्रसाद यादव पहले ऐसे नेता थे जो कह रहे थे नहीं सोनिया गांधी पीएम होंगी। लेकिन यूपीए में बतौर रेल मंत्री होते हुए कैसे अपने साथ कई सहयोगियों को उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनवाया। कैसे एक तरह से कहिए कि सत्ता का मेन पावर लालू प्रसाद यादव के पास हुआ करता था। तो ये तो कला आपको आनी चाहिए ना कि विपक्ष पे तो मेरा तीखा वार रहेगा ही। और ये सहयोगियों को कैसे हम थोड़ा सा दायरे में रखें। कि भैया दायरा आपका ये है, मेरा दायरा ये है ना, आप क्रॉस कीजिए। अगर आप क्रॉस कीजिएगा तो मैं भी क्रॉस। और यही करते करते चिराग अपनी अहमियत को भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, दूसरे नेता आ जाते हैं। नहीं, हम चिराग पे तो बाद में आएंगे। अगर लोग ये चिराग के पॉलिटिक्स पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्यों होना चाहिए पॉलिटिक्स पे सवाल खड़ा। नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार पे जी 20 सालों से लगातार सत्ता में हैं, लेकिन लालू यादव के तो भाई कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं। भाई भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई जब जुदा हुआ तो लालू यादव की पॉलिटिक्स एक तरह से समाप्त कर दी थी नीतीश कुमार ने 2010 तक। लेकिन जब बीजेपी ये लगी कि अरे नीतीश जी के पास ऑप्शन क्या है, हमको छोड़ के जाएंगे कहां, हमने तो उन्हें मुख्यमंत्री बना के रखा। नीतीश कुमार तब नीतीश चटा दी बीजेपी को, तब धूल चटा दी और दिखला दिया कि मानना है तो मुझे ही मानना है बिहार में और किसी को नहीं मानना है। और आज भी साष्टांग है बीजेपी नीतीश कुमार के सामने। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि विपक्ष के साथ साथ पक्ष को कैसे औकात में रखा जाता है। मैं हार्ड वर्ड का यूज कर रहा हूं, लेकिन यही कि भाई औकात में रखना, कि थोड़ा सा औकात में रहिए। ऐसी नहीं कह दिया था नीतीश कुमार ने कि नीतीश सबके है। ऐसी जेडीयू ऑफिस में पोस्टर नहीं लग गया था कि नीतीश कुमार सबके है। तो वो बड़ा मैसेज था कि इधर नहीं तो उधर सही, उधर नहीं तो इधर सही। तो ये पॉलिटिक्स है और ये प्योर पॉलिटिक्स बिहार के तमाम बड़े राजनेताओं मतलब ने की। नीतीश कुमार अगर अकेले भी रहे तब भी वो राज्य को चला सकते हैं, ऐसा माने हम लोग? नहीं, अकेले तो नहीं चला सकते। नहीं, वो मतलब नहीं है, मतलब मजबूरी बन जाते हैं नीतीश कुमार। जरूरी भी है, मजबूरी भी है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अच्छे से भली भांति पता है कि मैं जरूरत भी हूँ और मजबूरी भी हूँ। बिल्कुल। और बीजेपी और जितनी भी एनडीए के घटक दल हैं वो स्वीकारते भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग भी क्या उसी ट्रैक पर चल रहे हैं? बिल्कुल उसी ट्रैक पे है। तो चिराग क्या पाला नहीं बदलने वाले? नहीं, पाला तो नहीं बदलेंगे। पाला नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। बदलेंगे। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी में चिराग जो है बयान दे देते हैं? मैं बताता हूँ। पहले अब देखिए, आज चिराग ने एनआई पे एक बाइट दिया है। एनआई की बाइट को तो हम नहीं चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई जो विपक्ष वाले ये खुशफहमी में हैं कि चिराग पासवान गठबंधन को छोड़ने जा रहा है, तो ये तय मानिए चिराग पासवान गठबंधन को नहीं छोड़ेगा। और ठीक है, मैं पक्ष में हूं, लेकिन पक्ष में होने का यह मतलब नहीं है कि मैं मेरे सरकार में जो कमियां हैं मैं उसको उठा ना सकूं। ये चिराग का आज का बयान है और ये हमने कल के लाइव में ही क्लियर कर दिया था। मेरे साथ सहयोगी अभिषेक बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया क्योंकि कल तो तमाम चैनल चला रहे थे, चिराग एनडीए से आउट, चिराग एनडीए से आउट। पप्पू यादव जैसे बड़े नेता ये बयान दे रहे थे कि प्रशांत किशोर और चिराग की जुगलबंदी बहुत अच्छी है, जनसुराज का नेतृत्व चिराग ही करेंगे। और लेकिन कहा भी क्यों ना जाए, चिराग आखिर ऐसा बम फोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, कभी जदयू के सिर पे, कभी बीजेपी के सिर पे, और जीतन राम मांझी पे तो पूरा ब्लास्ट ही कर दे। अच्छा, एक बात बताइए कि चिराग पॉलिटिक्स करे और आप का आकलन गलत हो जाए, तब तो भाई चिराग की पॉलिटिक्स आपके आकलन पे भारी पड़ गई। बिल्कुल। देखिए, सम्मान से समझौता तो चिराग नहीं करने जा रहे हैं। प्योर पॉलिटिक्स उनकी यही है कि 2020 तभी रिपीट नहीं होगा जब भाजपा उन्हें इंश्योर करे कि ठीक है,
चिराग का क्या कहना है? आप सीएम नीतीश को जितना सेटिस्फाई करना है कीजिए, आप भैया 100 क्यों, आप 150 सीट दे दीजिए ना, वो आपका टेंशन है, लेकिन मेरे खाते से काट के हम आपको नहीं देने देंगे। ये बड़ा स्पष्ट संदेश चिराग पासवान का है कि मेरे खाते से सीट नहीं, नीतीश कुमार को सेटिस्फाई करने के लिए, नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा दिनों दिन बढ़ते जा रही है कि बिहार में बड़ा भाई हम रहेंगे, इतना ज्यादा सीट पे हम लड़ेंगे, तब एक भी सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ये सब सेटिस्फाई करना। चिराग अपनी सीट से नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देंगे। भूख लगा है तो भंडारे में जाइए, मेरे प्लेट की ओर मत देखिए। बिल्कुल बिल्कुल चिराग सीधा यही कह रहे हैं। बिल्कुल, और आपका ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठता है, भंडारे में जाइए, बीजेपी अपना सारा कुर्बान कर दे, लेकिन हमारी प्लेट की ओर आप नजर भी मत डालिए। नजर भी मत डालिए। और नजर डालिएगा तो अरुण भारती स्टैंड लेंगे, चिराग पासवान स्टैंड लेंगे, और जितने भी एलजेपी के सब हावी हो जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं हावी होंगे, क्यों नहीं हावी होंगे। एक चीज बताइए कि भाई अगर चिराग पासवान 15 सीट पे चुनाव लड़ते हैं, कितना सीट जीत लेंगे? मान लीजिए बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा तो विधानसभा है ना जी, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा तो 8 सीटें, मान के चलिए 10 सीटें, उसमें वो कर ही क्या लेंगे? तब तो उन्हें फिर नीतीश और बीजेपी के इशारे पे चलना पड़ेगा कि हाँ भैया आपके कोटे में इतने मंत्री, आप यही कीजिए। लेकिन अगर चिराग पासवान 30 सीटें ले जाते हैं गठबंधन में, और अगर मान के चलिए कि 18 से 20 सीटें जीतने में सफल होते हैं, तब समझिए उनकी भूमिका सरकार के अंदर में क्या होगी, एलजेपीआर के अंदर में क्या होगी। चिराग देखिए, चिराग अभी इस 5 सालों की राजनीति क्यों कर रहे हैं, इतना हार्ड वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्हें अगले 30-40 साल की राजनीति करनी है, और 30-40 साल की राजनीति कैसे करेंगे? जब यहां पे वो स्ट्रांग होंगे। अगर पहले ही वो कमजोर दिख गए तो फिर उनकी राजनीति। आज तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल उभरता हुआ नाम है, लालू यादव की विरासत को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। वैसे रिपोर्ट सर्वे में भी तेजस्वी का जो नाम है सर्वप्रथम आया। दावा भी करते हैं, युवा उनके साथ इंटैक्ट होने का वो दावा करते हैं, और लगभग 22 से 23 ऐसे जो गिफ्ट्स हैं वो बिहार वासियों को देने के लिए वो कहते हैं। उसमें पेंशन योजना है, युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फी 2500 रुपए, और भी बहुत सारे हैं। तो चिराग भी लेकिन दावा करते हैं कि युवा महिला उनके साथ। मुझे ये बताइए, आफ्टर नीतीश लड़ाई किसके बीच में होगी? 2 बड़ा चेहरा नाम बता दीजिए। नहीं, बिहार में अभी जो दिखाई दे रहा है चिराग और तेजस्वी, और दोनों ही युवा हैं। तो चिराग अपना वैल्यू क्यों कम करें? मुझे यही बताइए ना कि क्यों कम करें, क्यों भाई? फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है इसलिए, हाँ, इसलिए आज इतना हार्ड है ना। अगर आज कमजोर पड़ जाएंगे ना चिराग अपने सहयोगियों के सामने, तो माना जाएगा वो कमजोर लीडर है, और एक बार परसेप्शन बन गया ना, उस परसेप्शन को खत्म करने में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। तो वो परसेप्शन चिराग बनते नहीं देना चाहते हैं। और भैया अगर मान लीजिए कि मैं 18 से 20 सीटें जीत जाऊंगा, तभी तो आप मेरी शर्तें मानेंगे, तभी तो आप मेरा एजेंडा लागू करेंगे, तभी तो दिखेगा कि सरकार के हम महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, सरकार कुछ बड़ा करेगी, तभी तो दिखेगा कि नहीं भाई इसमें चिराग पासवान का और चिराग पासवान के पार्टी का भी रोल है। तभी तो बिहार की जनता और युवा उन पे भरोसा कर पाएंगे। आज मान लीजिए नीतीश कैबिनेट कुछ फैसला लेती है, नीतीश कुमार पेंशन योजना बढ़ा रहे हैं, नीतीश कुमार बिजली की 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं, और उसमें चिराग का रोल क्या है? 0, क्योंकि चिराग का कोई विधायक नहीं है। लेकिन चिराग के अगर 18 से 20 विधायक होंगे तो चिराग की भूमिका दिखेगी। चिराग कह पाएंगे कि भाई देखिए मेरी सरकार ने किया है, मेरी मांग थी जिसे अप्रूव्ड किया गया। तो डबल वो दोहराएंगे और बातों को दहाड़ेंगे, जिस तरीके से आज चिराग पासवान बखूबी अपनी बातों को भी रखते हैं, और एनडीए सरकार में कुछ गलत होता है उसको भी वो उठाते हैं, और जब चिराग के पास वो पावर डबल होकर के आएगी तो और वो दहाड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां तक देखिए गठबंधन छोड़ने की बात है, अच्छा मैं थोड़ा सा गठबंधन छोड़ने पे बाद में आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ जो चिराग को बताया जा रहा है कि जनसुराज पार्टी का नेतृत्व जो है वो चिराग पासवान करेंगे, सीएम फेस जनसुराज का चिराग पासवान होंगे। कोई और बोलता, गोपाल मंडल बोलते तो बात थोड़ा समझ में आता, लेकिन पप्पू यादव बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, वो तो सुलझे हुए नेता हैं। नहीं सुलझे, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बहुत सुलझे हुए नेता, भाई ऐसा बयान सुलझे हुए नेता नहीं रहते तो अकेले निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, वो भी पूर्णिया से। वो भी पूर्णिया से। देखिए ठीक है, वो अपना क्यों बयान दिए भाई। पप्पू यादव, मैंने कल भी कहा था पप्पू यादव बड़े नेता है, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, हो सकता है उनकी सोच कुछ और हो। भाई मेरा तो पत्रकारिता में अनुभव है, जो मैंने राजनीति देखा है 18-19 सालों में,
वो पत्रकारिता में अनुभव है, उससे दुगुना से वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनका अनुभव। लेकिन मेरा अनुभव, अब देखिए ना, अब कल ऑपरेशन सिंदूर पे शांभवी चौधरी बोल रही हैं, दहाड़ने लगी, अरुण भारती ताली बजा रहे हैं, राजेश वर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं, और 10 दिन के बाद क्या घोषणा करेंगे कि नहीं, हनुमान नहीं रहा। क्या मतलब बकवास कुछ भी। देखिए, मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं कह रहा हूं, जो पत्रकारिता हो गया, जो पत्रकारिता का आकलन हो गया है कि कोई जरूरी है कि आप तत्काल प्रभाव से कुछ कमेंट दे दीजिए। आज किसी ने बयान दे दिया तो एकदम तुरंत चीरफाड़ कर दीजिए। नहीं, वो प्रेशर भी शांभवी चौधरी के ऊपर था कि आप संसद में गई, आवाज क्यों नहीं उठाई। शांभवी ने खुद कहा कि मैं पहली ऐसी महिला सांसद हूं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूं। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में बोल रही थी। और वही मैं कह रहा हूं कि एक और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नरेंद्र मोदी के लिए, भारत सरकार के लिए अरुण भारती और शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा ताली बजा रहे, समर्थन कर रहे हैं। और 10 दिन के बाद क्या कहेंगे, ना राम तो मेरा राम निकला नहीं तो हम हनुमान कैसे निकलेंगे। मतलब कुछ भी। अच्छा, मोदी के हनुमान अभी भी हैं? बिल्कुल है, कोई डमाडोल हुआ है? कुछ डवाडोल नहीं हुआ। अच्छा, आज तक मुझे एक लाइन बता दीजिए जब बीजेपी पे उन्होंने हमला किया हो, सिंगल लाइन। पर तो हमला नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ते भी नहीं है। अरे भाई, क्यों छोड़ेंगे, सीटवा नीतीश से न खा रहे हैं। हाँ, बीजेपी थोड़ा खा रहा है, बीजेपी तो बेबस है। बीजेपी तो कह रहा है कि हम क्या करें, नीतीश जी हरे हुए हैं। तो नीतीश जी हरे हुए हैं तो भैया ठीक है, नीतीश जी हर है तो बीजेपी अपना दे, तो नीतीश जी पे प्रेशर बनाएंगे ना, नीतीश जी को मेंटल टेंशन देंगे ना कि 2020 याद है ना। देखिए सीक्वेंस देखिए, बिहार बुला रहा है, चिराग सीएम फेस, 243 सीट, तमाम चीजें, प्रशासनिक व्यवस्था, अरुण भारती का बयान कि शाहबाद की जो शुरुआत जो है सीएम हाउस अंत होगा। राजेश वर्मा का ये कहना कि हमारे नेता, मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं बिहार भवन से जब तक तो ये तमाम चीजें क्यों हुई और सीक्वेंस वाइज हुई कि प्रेशर धीरे 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 बढ़ाइए और इतना बढ़ा दीजिए कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि अरे 2020 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 2020 रिपीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये संकेत जरूर है कि मजबूर मत कीजिए मुझे कि 2020 में रिपीट करूं। तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं इस बार, अगर दो अकेले रहा तो हो सके कि मतलब भाई मजबूर करेंगे तो आपके मजबूरी का फायदा हम उठा लेंगे। नहीं भाई, ये कह रहे हैं। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि डरते नहीं है लेकिन चिराग नहीं, और किस चीज से डरना क्यों? अगर डर गए तो आप पॉलिटिशियन ही नहीं है। लालू जी आज तक डरे क्या किसी से? स्वर्गीय रामविलास पासवान कभी डरे क्या? खुद बोलते मैं अपने पिता से सीखता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का इतिहास किसका रहा है? रामविलास पासवान का रहा है। हाँ, नीतीश कुमार का रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का। तो आप अपने बुजुर्गों से सीखिएगा तो जरूर, और जो सीखा है वही कर रहे हैं चिराग पासवान। मिला जुला के आकलन यही है कि प्योर प्रेशर पॉलिटिक्स है नन्ही। इस प्रेशर में अब कहीं ना कहीं बीजेपी आ चुकी है और इसलिए आनंद फानन में चिराग को बुलाया गया। मैं ये भी बता दूं कि आनंद फानन में चिराग का दूसरा कार्यक्रम था पटना में, आनंद फानन में चिराग दिल्ली गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डवाडोल हुई है चिराग के इस पॉलिटिक्स से। जेडीयू को भी जेडीयू ने भी किया है, लेकिन क्या आज जेडीयू इस स्थिति में है कि चिराग को कह सके वाकई आप गठबंधन छोड़ के चले जाइए? कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, इलेक्शन से पहले ताबड़तोड़ प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग की जीत होगी, ये भी मैं कह दे रहा हूं। मुंह मांगी सीट, और जो मेरा आकलन है याद रखिएगा, मुंह मांगी सीटें दी जा रही। चलिए, तो देखिए चिराग पासवान ने तलवार और तीर जो है दोनों ही निकाल दिया है। अब देखिए तीर कहां जाकर के लगती, और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं, थकते नहीं है, कार्यक्रम में जा रहे हैं चिराग को लेकर के। तो ये तक कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब इस्तीफा देंगे, अब गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन हुआ क्या, चिराग पासवान जो है आज सुबह सुबह तारीफ में लग जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, और साफ तौर पे मुहर भी लगा देते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि पाला बदलेंगे, लेकिन अंदर की बात क्या थी? क्या चिराग पासवान वाकई ऐसा कुछ करने वाले हैं? इन सभी चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की आज के इस लाइव वीडियो में आकर के। तो अगर आपको ये लाइव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सवाल हो, जवाब हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।